आखिर क्या वजह है कि घोसी के उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पूरी ताकत से मैदान में उतरी हुई है। आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है, लेकिन सांसें दोनों ही तरफ की अटकी हुई है। मुकाबला बेहद जबरदस्त है, या यूं कह सकते हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। आमतौर पर उपचुनाव में इस तरीके की खींचतान नहीं देखी जाती है, लेकिन घोसी का उपचुनाव इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन गया है। घोसी विधानसभा का उपचुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यूं तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 75 जिले हैं और उसमें से एक जिला है मऊ और उसकी एक सीट है घोसी। फिर घोसी में आखिर इतनी माथापच्ची क्यों की जा रही है? दरअसल घोसी का उपचुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो पिछली सरकार में मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद छोड़ करके वो चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में चले गए थे। समाजवादी पार्टी का समर्थन उस वक्त ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। लिहाजा दारा सिंह चौहान के चुनाव में उन्होंने काफी मेहनत की। दारा सिंह चौहान बीजेपी से गए थे समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बन गए। उस वक्त ये माना गया कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की तमाम सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा और घोसी भी उसमें से एक सीट थी। ऐसे में जब वक्त बदलने लगा और अखिलेश यादव सत्ता तक नहीं पहुंच सके और अब 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद करीब हैं, तो ऐन मौके पर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया, या यूं कहे कि उनकी घर वापसी हो गई। पहले चर्चा थी कि उनको मंत्री बनाने के बाद चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर भी इस बीच में एनडीए का हिस्सा बन गए। समाजवादी पार्टी से वो पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन उनको ये तय करने में मुश्किल हो रही थी कि वो किसके साथ जाएं। ओम प्रकाश राजभर एक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा फैक्टर बन गए हैं जो खुद भले ही चुनाव ना जीत सके, लेकिन किसी दल को चुनाव जितवाने में या उसको हरवाने में, खास तौर से पूर्वांचल में वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि घोसी का उपचुनाव एक तरीके से ओम प्रकाश राजभर का भी टेस्ट है, यानी उनकी भी एक परीक्षा होनी है। दूसरा सबसे अहम सवाल ये हो गया कि घोसी के उपचुनाव आते आते, या यूं कहे कि उपचुनाव की घोषणा होते होते देश की सियासत में एक नए किस्म का प्रयोग हुआ और गैर भाजपाई दलों ने एक गठबंधन तैयार किया जिसका नाम रखा इंडिया। यानी अब तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो सुधाकर सिंह सिर्फ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक तरीके से वो इंडिया के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल आगे आया। अजय राय जो कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने समर्थन किया, खुले मंच से समर्थन किया और कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करें, उनके पक्ष में मतदान करवाएं। जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, आमतौर पर उनका अब जनाधार बीते 1.5 दशक से उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन मऊ एक ऐसा जिला है जहां पर आज भी वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग यहां पर मौजूद हैं और उनका अपना छोटा सा ही सही लेकिन एक वोट बैंक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके अलावा जो दूसरे घटक दल हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। तो इसलिए चुनाव इंडिया बनाम एनडीए हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर लगातार यहां पर कैंप कर रहे थे। संजय निषाद, क्योंकि निषाद पार्टी का भी इस इलाके में प्रभाव है और निषाद वोट बैंक भी यहां पर अच्छी तादाद में है, लिहाजा निषाद पार्टी ने भी यहां पर समर्थन किया, यहां पर प्रचार किया। तो ओम प्रकाश राजभर यानी राजभर और निषाद, ये इन दोनों ही मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रभावित करने के लिए, उनकी तरफ मोटिवेट करने के लिए पूरी कोशिश की गई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जनसभा की। दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही यहाँ पर लगातार कैंप करते रहे। संगठन के बड़े पदाधिकारी कहें या बड़े रणनीतिकार कहें, वो भी लगातार यहाँ पर कैंप करते रहे और अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि एनडीए के पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाते रहे, मतदाताओं को मोटिवेट करते रहे। ऐसे में घोसी का उपचुनाव पूरे देश में आज अलग अलग सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा घोसी की क्यों हो रही है? घोसी की चर्चा इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इसे एक सेमीफाइनल या एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है।
अभ्यास मैच भी इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए की होगी और ये माना जा रहा है कि इस लड़ाई में जो जीतेगा दरअसल एक तरीके का संकेत होगा वो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। समाजवादी पार्टी या इंडिया ये दावा कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत नहीं पाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दावा कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को यहाँ पर कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसे में ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी होगा कि आखिर इस सीट पर घोसी के उपचुनाव में कौन जीत करके आता है। लेकिन इतना जरूर है, सुबह से मतदान जिस तरीके से हो रहा है या जिस तरीके के रुझान मिल रहे हैं, ये बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव एक तरफा नहीं है। यहाँ पर कांटे की टक्कर है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है और जो भी उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएगा, निश्चित तौर पर जो हारेगा उसको भी अपनी रणनीति पर विचार करना होगा और जीतेगा उसको भी अपनी रणनीति पर फिर से एक तरीके से काम करना होगा। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, मऊ, न्यूज़ 24।